उनको ऐसा भी लगता है कि वो आपको इग्नोर करके अच्छा नहीं लगा। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर कर लेते क्या आता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने क्यों उछल रहा है, भाग रहा है कार्ड सारे, आपको जानने की बड़ा उत्सुक चल रही है क्या ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस, देखते थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करते हैं हमें। और थ्री ऑफ वांड वो ये चीज़ है, बहुत लंबे टाइम से आपका इंतज़ार करते रहे हैं वो इंसान, आपका राह दिख रहा है और आपको जो जितना इंतज़ार कर रहा था ना उसको अभी पता चल रहा है इंतज़ार करने का मतलब क्या होता है, इंतज़ार किसको कहते हैं, कितना बेचैनी है आपको अभी देखने के लिए, आपका आवाज़ सुनने के लिए, आपके साथ पाने के लिए। इस इंसान को बहुत बेचैनी है, लंबे टाइम से वो इंतज़ार कर रहा है आपके पास आने के लिए, लेकिन उसको कोई एक रास्ता नहीं देख पा रहा है कि कैसे आपका भरोसा जीता जाए, कैसे आपके दिल में चुपके से घुसा जाए, ठीक है ना ऐसा दिख रहा है। तो फोर ऑफ वन क्यों है, प्लीज़ बोल रहे मदद कीजिए। फोर ऑफ वन को क्लियर करना है। फोर ऑफ वन को क्लियर करते हैं फादर ऑफ वन। बाप रे, ओवर स्मार्ट था, बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट था पास्ट में इस इंसान ने, और अपने ही उसको लगता था अपना ही फैसला सब अच्छा फैसला है। जब उसने अपने फैसला को लेकर खुद से डिसाइड करके सब कुछ उलट पलट कर दिया, तब जाके उसको जब पता चला सिचुएशन की नहीं आप ही बेस्ट थे, आप ही जो भी थे। आप भले गुस्से में मुंह से कुछ दो चार गालियाँ दे देते, बुरा भला कर देते, लेकिन आप रिवेंज नहीं लेते, उसका बदला दिल से हमेशा उससे प्यार ही करते थे, और अनकंडीशनली प्यार, ऐसा भी नहीं दिखावा करता मुंह बोली, ठीक है ना, अनकंडीशनली प्यार करते थे आपको, ठीक है ना। वही सब याद कर रहा है आपके पास, आपको लेकर एक्शन लेना चाहता है और किसी भी हद तक गुजर सकता है वो इंसान आपको पाने के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। ओके फादर, ओके फादर बन जाना चाहता है वो इंसान इस रिश्ते में। हो गए गॉड फादर बन के पहले सब कुछ गड़बड़ कर दिया, अभी फादर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है द सन। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, द सन का एनर्जी क्यों है। द सन का एनर्जी को बताते हैं हमें डॉटर ऑफ सॉर्ड्स। तो बाप रे, वो इंसान तो बहुत ही ज़्यादा सियाना है, ठीक है ना। वो अपने मतलब गोल को पाने के लिए, अपने सक्सेस को, अपने स्वार्थनेस को ना पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है वो इंसान, ठीक है ना किसी भी हद तक जा सकता है वो, कैसा भी पॉलिटिक्स खेल सकता है, कैसा भी माइंड गेम हो सकता है कि आपके पार्टनर का, आपके अलावा जो भी इंसान था ना उसके लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, जिसके कंट्रोलिंग में आकर ना वो इंसान को ऐसा लगता है कि यार मुझे ना इस इंसान को जवाब देना है, ठीक है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है वो इंसान, और आपको उनको क्लियरिटी मिल गया है इस टाइम पे, और आपको भी क्लियर करना चाहता है, लेकिन आप तो अभी क्लियर करने से रहे, आप भी ये तलवार लेके बैठे हुए हैं कि आजा बताता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। आपका रूट इस गुस्से को देख कर के वो इंसान जब बढ़ता हो कदम रुक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, द एम्परर का कार्ड क्यों है। एम्परर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द डेविल। देखिए गाइस, आपको ना एकदम सा गंदी नेगेटिव दिया, जो आप डिजर्व करते हैं, आप प्यार डिजर्व करते हैं, साथ डिजर्व करते हैं, लव डिजर्व करते हैं, लेकिन आपको क्या दिया, गाली। आपने उसको प्यार भर भर के दिया, उसके बदले में उस इंसान ने आपको दिया नफरत, आपने उसको भर भर के सपोर्ट किया, उसके इंसान ने क्या किया, इग्नोर, ठीक है ना। आपने उसको सपोर्ट किया, जो भी किया सब कुछ किया आपने, आप इसके लिए ना जी जान छिड़कते थे, किसी से भी लड़ने मरने के लिए तैयार थे आप इस इंसान के लिए, ठीक है ना। और उसी इंसान ने ना आपको किसी और के वास्ते लालच में आकर उसने छोड़ के चले गया था। हो सकता है राइट ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरी आदत भी हो सकता है पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि पास्ट में उस इंसान ने काफ़ी आपको इंसल्ट किया, आपका वो कमियां गिनाया, ठीक है ना। कभी उसने अच्छा ही गिनाया नहीं कि आपने उसके लिए कितना जान छिड़कते हो, कभी भी उसने आपका अच्छा ही नहीं गिनाया, हमेशा कमियां गिनाया, और कमियां गिना गिना के उसने आपको ना एकदम ऐसा इंसान बना दिया कि आपको ना जान ना चाह कर भी आपसे उनसे दूर होना पड़ा। अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके लिए पागल दीवाना आवारा बोल सकते हो, वो इंसान आप ना उसका आदत बन चुके हो, वो इंसान आपको नेगेटिव बहुत ज़्यादा विजुलाइज करता है, वो इंसान आपके लिए एडिक्टेड है, और आपको लेकर सोच सोच के ना वो इंसान ना आपका बिस्तर गर्म करना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है वो गाइस। सीधा सीधी बात, आपके साथ फिजिकली रिलेशन बनाना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है, और आपको लेकिन किसी भी हद तक पाना चाहता है। और एम्प्रेस और द डेविल मतलब एकदम मतलब कोई भी उसका दुनिया का कोई भी ताकत आपको मतलब उससे ना जुदा नहीं कर सकता आपको। आपकी तरफ से अगर कोई भी थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आ जाए ना, द डेविल के कार्ड है आपकी तरफ से भी, ठीक है ना, तो उससे भी वो लड़ना चाहता है, ठीक है ना। वो अपनी जिद में आ गया है वो इंसान, वो उसने ठान लिया है, मान लिया, सोच समझ लिया है हर तरफ से कि आपको पाकर ही रहना है, कैसा भी हो, कैसा भी हालत क्यों ना हो। और आपकी तरफ जो नेगेटिविटी है ना उसको पॉजिटिव में बदलना ही है, वो आपको मतलब पाके ही अपना सांस, दूसरा सांस लेना चाहता है। जब तक वो आपको पाएगा नहीं तब तक वो सांस नहीं लेगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है।
मतलब उसको आपको ना पाने के लिए दो तरह से उसका वो है, एक तो आपका साथ फिजिकल होना चाहता है और आपका एक तरह से भरोसा जीतना चाहता है, जो प्यार जीतना चाहता है, जो आपका प्यार था, अट्रैक्शन था। और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा मतलब वो उसको क्या बोलते हैं कि अटेंशन सेकर हो सकता है आपका पार्टनर, कि अपने आप को अटेंशन पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है, ठीक है ना। वो इंसान आपके साथ लड़ भी सकता है, झगड़ भी सकता है, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधे गाली भी दे सकता है, क्योंकि उसको अटेंशन पाना है। इस टाइम पे वो चाहता है कि चाहे आप लोगों के पास झगड़ा हो, गाली हो, मारामारी क्यों ना, फिर भी वो इंसान आपके साथ ही मतलब आना चाहता है, लड़ना चाहता है आपके साथ, ठीक है ना, आपका सवाल का जवाब देना चाहता है, इस तरह से वो मतलब, और ठीक है ना। तो पहले तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, अपना ईगो में था, लेकिन अभी वो देखता है कि वो इंसान कि उनसे भी डबल ईगो, डबल गुस्सा तो आपके अंदर है, जो आपने दिखाया नहीं था, क्योंकि आपने साइलेंट था, बहुत समझदार इंसान थे, आप जानते थे अच्छे बुरा, इसलिए आप दिखा नहीं रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत उसने जल्दबाजी कर दी जाने के टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं की, आपने बहुत आराम से, लेकिन आप जब आराम से उसको छोड़े, और आप जब आराम से छोड़े ना, आपको ना वो नहीं है, क्या नहीं है आपको पछताताव का एनर्जी नहीं है, लेकिन उस इंसान को पछताताव है, उसको ना आपको देखकर जलस भी आता है। वो इंसान ना आपको किसी और के साथ बात भी नहीं कर सकता और किसी और के साथ विजुलाइज भी नहीं कर सकता। वो इंसान अगर आपको किसी और के साथ विजुलाइज करते रहे ना कि आपके किसी और के साथ इंटीमेसी हो गया, फिजिकल रिलेशन बन गया, तो उसका ना खून घोल जाता है उस इंसान का, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, उसको इंसान का खून घोल जाता है और मारने काटने में आ जाता है वो इंसान। उनको लगता है कि उसको ना अगर उसके पास कुछ ऐसा हथियार रहता तो आपको ना पूरी तरह से वो कर लेते, ठीक है ना, इस तरह से। और वो ये भी चाहता है कि वो इंसान को ना, चाहे वो इंसान आपको कितना भी दुख दर्द क्यों ना दिया होगा, लेकिन वो चाहता है कि आप कभी उसको छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है वो इंसान, मतलब एक तो खुद करे वो बहुत मस्ती, और आप जब करने लग जाओगे तो कुछ तो उसको खून घोलने लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ वन, तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, पेज ऑफ वन का कार्ड क्यों है। पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें। फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मिस्टीरियस पर्सन है। वो इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा छुपा के रखता है, अपनी चीज़ों को हाइड करके रखता है। पास्ट में वो अपने सेल्फिश नेचर के चलते आपको छोड़ के चले गया था, और सिर्फ पैसे के लालच में, घर गाड़ी देख के वो इंसान। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि एक ज़िंदगी में ना एक सच्चा इंसान, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, ना कि पैसा घर गाड़ी, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई एक सच्चा अच्छा इंसान होगा ना तो पूरा ज़िंदगी क्या सातों जन्म बिता सकते हैं। अगर घर गाड़ी कितना भी हो, अगर सच्चा इंसान नहीं है ना, तो वहाँ पे इस जन्म भी तो क्या, आने वाला 2-4 दिन भी नहीं बिता सकते, एक दिन साल भर हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भी बहुत बोझे टले जरिए अपने में शर्मिंदा है वो इंसान, और आपको बहुत ज़्यादा अकेला करके, और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन, इस रिश्ते का जितना भी भाग दौड़ था ना, सब आपके ऊपर बोझे को ना सब आपके ऊपर थोप के चल दिया था वो इंसान, अपने खुशियों के चलते, ठीक है ना। लेकिन उसको भी मिल गया है वो चीज़, उसको अभी कुछ भी रास नहीं आ रहा है, चाहे कितना भी लग्जरी गाड़ी में घूम रहा होगा वो, लेकिन उसको रास नहीं आ रहा है चीज़ें, ठीक है ना। जिसके वास्ते ना वो घूम फिर के आपको ही देखते हैं कि आप कैसे सह लिए, मतलब आप कैसे मतलब कंट्रोल कर लिए। क्यों? क्योंकि आप सच्चा था, इसलिए आप आगे जाके कंट्रोल कर लिया, लेकिन उस इंसान से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स, तो प्लीज बोलने में मदद कीजिए। टू ऑफ सॉर्ड्स कार्ड क्यों? टू ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करता है फादर ऑफ कप्स। आपने इस इंसान को भर भर के अनकंडीशनल प्यार दिया था, आपने कभी भी नहीं छुपाया था, और इस इंसान को हद से ज़्यादा प्यार किए थे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, हद से ज़्यादा खाना दे दो या तो प्यार दे दो, इंसान आधा अधूरा करके छोड़ के चले जाता है। आप ही मान लेना, किसी इंसान को अगर आपने वो इंसान एक ही प्लेट थाली खाएगा और आपने उसको 3 प्लेट दे दिया, ओबियसली वो 1 प्लेट थाली खाएगा, 2 प्लेट तो ऐसे ही छोड़ के चले जाएगा ना। तो उसी तरह से आपने भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया था, तो बहुत इतना प्यार दिया था कि वो समा ही नहीं पाया, वो इंसान ने आधा अधूरा करके छोड़ के चले गया। आपका कदर नहीं किया किसी और के चलते, वो उसने बहुत ज़्यादा आपको अंधेरे में रखा, और आपको प्यार को ना एकदम सा मतलब उसने प्यार के उसने मतलब एक कहते हैं ना कि प्यार का डेफिनेशन दो, तो प्यार का डेफिनेशन उसने बहुत अच्छी तरह से दिया था, और वो पूरी तरह से उल्टा, ठीक है ना। प्यार की डेफिनेशन मतलब एक दूसरे को इग्नोर करना, प्यार का डेफिनेशन मतलब एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, प्यार के डेफिनेशन मतलब एक दूसरे के पास तोड़ फोड़ करना, प्यार के डेफिनेशन मतलब किसी और के साथ चीट रहना और इसके साथ ऐसे फ्लर्ट करते रहना, और प्यार का डेफिनेशन टाइम पास करना, बस कसमें वादे खाना झूठा झूठा।
ये सब सिखाया उस इंसान ने, बल्कि आपने उसको सच्चा प्यार का मतलब सिखाया। अब जब वो इंसान सिचुएशन को देखकर जब उसको रियलाइज हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है, ठीक है ना, एक अच्छा इंसान क्या होता है, तब उसको समझ में आया आज के डेट में वैल्यू, क्योंकि उसको नहीं मिल रहा है ना। उसके साथ जो भी इंसान है सब वो उसका चीटे खोर है, उसके लालच में है, उसको अच्छी तरह से पता है। जो इंसान पास्ट में देखना नहीं चाह रहा था और आंखों में पट्टी बांध के रखा था, तो उसको अभी समझ में आ रहा है कि आप कैसा इंसान थे, आप कितना इमोशनल थे, आप कितना उसको सच्चे दिल से प्यार करते थे, आप उसको फादर ऑफ कप्स मतलब एक बाप का जैसे प्यार करते थे। और फादर ऑफ कप्स मतलब आप में ना प्योरिटी थे, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं था, आप सिर्फ और सिर्फ उनको ही प्यार करते थे। एक ही जिंदगी था आपके लिए, ठीक है ना, एक ही लाइफलाइन था वो। लेकिन वही इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आपको इतना तोड़ दिया कि अंदर से कि आप ना अब तो किसी को प्यार करने से रहे, लेकिन आपने ना इस इंसान को प्यार देने के लिए, शो करने के लिए भी 100 बार, 1000 बार, करोड़ों बार सोचते हो कि मैं दिखाऊं क्या है, थोड़ा सा प्यार है बोल के, फीलिंग्स है बोल के। नहीं, आप सोचते भी हो तो मन में ही दबा देते हो, अरे ना भैया, इसको दिखाने का मतलब मेरा खाई में कूदना जैसा है, ठीक है ना। आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए भी अपना फीलिंग्स छुपा के रखो। और वो इंसान आपका दिल को जीतना चाहता है, इसलिए पास्ट कर्म को वो रिवील कर रहा है, ठीक है ना। पास्ट में जो भी उनसे गलतियां हो गया, वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको प्यार से मनाना चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरह से आपको एंट्री किया जाए आपके, ठीक है ना, आपका प्यार को फिर से जगाया जाए उनके वास्ते जो ख़त्म हो गई है। जो आप ख़त्म तो नहीं हुई प्यार, आप उनके लिए रत्ती भर भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बात ऐसी है कि आप दिखाते नहीं, उनको लगता है कि खत्म हो गई। तो ओबियसली कोई अगर प्यार शो नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं इमोशनल, तो वो ऐसा ही सोचेगा ना कि खत्म हो गया। पास्ट में जैसे आपका पार्टनर ने आपको शो किया था, ठीक है ना, सेम टू सेम। तो चलिए गाइस देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्यों इतना बातें छुपा रहे, क्यों पीछे मुड़ के देख रहा है ये इंसान आखिर छोड़ के जाने वाला। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 7 ऑफ सॉर्ड्स को। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कर द चैरियट का कार्ड ये बताता कि उसने जो भी सपना सोचा था ना आपके अलावा, शादी का, विवाह का, तो वहाँ पे ना उस इंसान को धोखा मिला, चीट मिला, नहीं तो कोई छोड़ के चल दिया उसको उस इंसान को ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को आपका पार्टनर से भी बेटर ऑप्शन मिला था, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना थू फेंक के, मुंह पे थू मार के ना उस इंसान ने चल दिया। और चलते समय भी उसको यही बता के गया, तू तो खुद धोखेबाज है, तू तो खुद उसको चीटिंग करके आया था, तू तो खुद उसको खिलौना खेल के आया, उसको खिलौना समझ के खेला उसका जिंदगी में। मुझे सब अच्छी तरह से पता है तू कैसा इंसान है, तू चीटर है, तेरे साथ रह के मेरा जिंदगी नहीं संवरने वाली है भाई, जा भाग यहाँ से। तू फेंक के वो आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को, वो किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ आगे बढ़ गए। और ये सब देख के ना वो इंसान तत् से मतलब एकदम उसका ना होशो हवास गुम हो गई कि वो इंसान, अरे जिसके लिए उस इंसान ने आपको बुरा भला किया, आपको चीटिंग किया, आपको धोखा दिया, उसके साथ जाने के लिए फुल्ली तैयार था, फुल्ला मोटिवेशन था, एकदम अच्छे सोच में था, और अचानक से दिख रहा है कि उसका सब क्यों पलट गया। तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। ज़्यादा लालच करने वाला, ज़्यादा जो समझने वाला, उसको ऐसा ही मिलता है घूम फिर के। अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान के, उसके लाइफ में ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन एक भी अपना कहने के लिए कोई नहीं है, सब उसका मतलब का है ही, मतलब उड़न छू वाला, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, कैसे भी करके एंट्री मारना चाहता है। चैरियट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना लड़ झगड़ करते सबके साथ भी वो आपको साथ देना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि वो सबसे लड़ भी ले, झगड़ भी ले, और जो भी है कर भी ले, लेकिन क्या आप साथ देने के लिए रेडी हो। उनको ये बात जब तो समझ में आती है कि नहीं, आप तो साथ नहीं दोगे, क्योंकि आप ना अभी बहुत आगे बढ़ चुके हो। उसने काफ़ी देर कर दी है, अगर उसने पहले थोड़ा आ जाता था ना तो शायद कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी था, लेकिन आप अभी इतने आगे निकल चुका था। चैरियट का कार्ड ये बताता है आपके लिए कि आपको ना अभी किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातें सुनने के लिए ज़रूरत नहीं। आप खुद से ही इतना मोटिवेट हो गए हो, खुद ना इतना पावरफुल हो गए, खुद ही आपने लाइफ को एंजॉय करने लगे हो, आगे बढ़ रहे हो। और आपको ऐसा भी लगता है कि आपको पार्टनर को लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा भोलेनाथ का भक्त हो, आप सिख भक्त हो, आपको ना एंजल का फुल्ली सपोर्ट है, साईं बाबा का हाथ ना आपके सर के ऊपर ही है, ठीक है ना। कितने भी परिस्थिति क्यों ना आए, आपका पार्टनर को लगता है कि आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो और सिचुएशन से आप निकल जाते हो। आज भले आप रो रहे हो, धो रहे हो, जो परेशान हो रहे हो, लेकिन 2 दिन के बाद आप सुधर जाओगे, संभल जाओगे, आप बिल्कुल पहले जैसा पूरी तरह से अपने एनर्जी में आ जाओगे। तो ये सब जब देख रहे हैं ना वो इंसान कि आपका लाइफ में इतना बदलाव आ गया,
आपने, और ये भी दिख रहा है वो इंसान कि आप जो है ना आपने अपने ही दम पे किया, आप बहुत ही ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट हो आप, ठीक है ना, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, और आप बहुत ही ज़्यादा जो भी किया अपने लाइफ में, करियर में, जो भी एक सुई से धागा भी अगर आपने खरीदा बनाया ना तो वो भी आपका दम से ही बना है। तो ये सब चीज़ को लेकर वो इंसान प्राउड करता है इस बात को लेकर कि यार मेरे पार्टनर गाड़ियों में घूमता है, जो भी है, जो भी किया उसने आज के डेट में खुद के दम पे किया, ठीक है ना, उस इंसान ने। और मैं ऐसे इंसान के साथ था जो इंसान इतना प्राउड फील करता था, और खुद उसके साथ रहकर भी मुझे खुद भी अच्छा लगता था, मैं राजा नहीं तो रानी जैसा लगता था। भले मेरे पास बड़ा पाव खाने के बांधे क्यों ना हो, लेकिन मैं उसके साथ रहता था तो सच में मैं बहुत अच्छा फील करता था। आज उसको रियलाइज हो रहा है आपकी कमियां, आपकी पॉजिटिवनेस, आपकी वो सब दुआ जो आप उसको, मतलब उसके पीठ पीछे आप उसको क्या किया, आपने उसका पीठ पीछे ना उसको दुआ दिए, बहुत ज़्यादा सहारा, उसको पूजा किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांगा, उसका अच्छा हो जाए, करियर में अच्छा हो, वो आप हमेशा उसका पीठ पीछे आपने दुआ मांगता रहा उस इंसान के लिए, और उस इंसान ने आपका पीठ पीछे हमेशा षड्यंत्र रचता रहा, ठीक है ना, कि आपको कैसे धोखा दिया जाए, कैसे आपसे दूरियां बन जाए, कैसे आपसे मूव ऑन करे, किसी और के पास जाए, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला। दोनों का फुल्ली ऑपोजिट था एक दूसरे को, आप यहाँ से दुआ दे रहे थे और वहाँ से आपको बददुआएं दे रहा था, ठीक है ना, मतलब इस तरह से देखा जाए एक पॉजिटिव नेगेटिव, आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों का एज गैप हो सकता है, ठीक है ना, ये मेरा इंट्यूशन था, क्योंकि ये डिफरेंसेस नहीं हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंसेस जरूर हो सकता है सोच में डिफरेंसेस जरूर हो सकता है आप लोगों की, एक उत्तर की तरफ सोच रहा है तो एक दक्षिण की तरफ सोच रहा है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा सोच के चलते भी आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, जिसके चलते आप आज को दूर हो। ये दूरियां आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल भी सर के ऊपर से जा रहा है, उसको एक दिन भी, एक मिनट भी आपसे दूर होना पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी ना चाहकर कि उसका खुद का ही मजबूरी उसको बांध के रख रहा है आपका पार्टनर का, ठीक है ना। वो इंसान इस टाइम पे अगर उसका हाथ में रहता ना सब कुछ, वो इंडिपेंडेंट रहता ना आपका पार्टनर, तो वो आपके पास उड़ के आता था, ठीक है ना, इस घोड़े के रफ्तार से आता था, इस रोशनी के रफ्तार से आता था, लेकिन उसने आपसे दूर जाके और जितना जी का जंजाल पाल दिया ना अपने लाइफ में, तो उसमें फंसा रह गया वो इंसान। आपको वो इंसान सिर्फ तार सकता है, दूर से देख सकता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या है, और आपको दूर से देखता हुआ वो देख रहे कि आप तो बहुत खुश हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, आप पॉजिटिव हो, और आप चाहे किसी और के साथ भी बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हो, जिसके लिए भी उनको लगता है बहुत डाउट, और उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक ऐसा इमोशनल व्यक्ति हो, कोई अगर आपका लाइफ में आकर दो चार चुपड़ी मीठी मीठी बातें बोल देंगे ना तो आप उसके साथ ही रह जाओगे, पिघल जाओगे, आप इतना इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों को विश्वास कर लेते हो। आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका पार्टनर बोल रहा है, ठीक है, मैं कौन होता बोलने वाला, मैं तो बीच का इंसान हूँ जो आपको, मतलब मैं कार्ड के हिसाब से रीडिंग करता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ओके। तो चलिए गाइस, ये भी दिख रहा था चैरियट का कार्ड कि आपका पार्टनर को ना जल्द से जल्द आना है आपके साथ, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, और किसी भी तरह से आपको खोना नहीं देना चाहता। वो ऐसा भी सोच रहा है कि अगर वो ज़्यादा दिन उसने देर किया ना ओवर थिंकिंग में, सोचने में, तो हो सकता है कोई इंसान आपको चुरा के लेके जाए आपसे, ठीक है ना, उनसे कोई आपको चुरा के ले जाए, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता, जल्द से जल्द आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि डिवाइन उनको साथ नहीं दे रहा है, आपसे मिलने के लिए, आपसे कनेक्शन जुड़ने के लिए ना डिवाइन साथ नहीं दे रहा। श्री कृष्णा भगवान ना उसका टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया, ठीक है ना, आपका टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया आप दोनों का टाइम फ्रेम को। श्री कृष्णा भगवान ने खुद उनसे आपको चुन लिया, मतलब उनसे आपको, मतलब इस रिश्ते से आपको मतलब हटा दिया, आपको ना उनके लाइफ से श्री कृष्ण भगवान ने खुद ही आपको निकाल दिया उस लाइफ से, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आने वाला टाइम पे आपके पास साथ क्या होने वाला था इस इंसान के साथ। इसलिए भी श्री कृष्ण भगवान ने आपको पहले ही समय रहते ही इस इंसान से आपको दूरियां बना दी, आप लोग के बीच में दूर आ गया, नो कॉन्टेक्ट आ गया इसके लिए। और इसमें भी आपका ही भला था, नहीं तो आप पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हालत में थे, और बहुत ज़्यादा आप एक ऐसी एनर्जी में थे जो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, आप इस इंसान में स्टक हो गए थे, ठीक है ना, इसके अंदर ही पागल हो गए थे, आप काम धंधा छोड़ के इस इंसान के बारे में सोचते थे, पीछे पीछे घूमते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कुछ ऐसा घटित कर दिया कि आप ना अभी अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और बहुत ज़्यादा खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। चैरियट का कार्ड है, बताता है कि आप लीडरशिप कर रहे हो, ठीक है ना, आपके लीडरशिप क्वालिटी जाग गई, आप सेल्फ लव करने लगो। ऐसा है कि आपका पहले से था ये क्वालिटी, लेकिन आपने उस इंसान को आने से ना वो आप खो चुके थे, लेकिन जैसे वो इंसान आपसे दूर गया ना, वैसे आप अपने फिर से
उस पर आ गए, और यही सब देख के ना आपका पार्टनर अट्रैक्ट हो रहा है आपके ऊपर और घूम फिर के आपको देखे जा रहा है और आपके साथ ही आना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ ही ज़िंदगी उसका बहुत अच्छे से कटेगी, क्योंकि वो इंसान को फील था, इस इंसान को ऐसा फीलिंग्स आया था पास्ट में आपके साथ रह के कि हाँ यू आर माई सोलमेट, यू आर माई मतलब तुम ही मेरे लिए वो हो, क्या है, जन्म जन्म का साथी, ठीक है ना। तो ऐसा फील था उसका, लेकिन उसने पास्ट में वो लालच में आकर आप उसका पैर फिसल गया था, जिसके चलते आपको धोखा दिया था, ठीक है। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं जोकर कार्ड। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बात करके सबसे पहले बोले जोकर, ठीक है ना, ऐसा बोल सकता है, नहीं तो पास्ट में हो सकता बोला हो। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको ये भी बोलना चाहता है कि मैं तुमसे बहुत मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैं गुरुद्वारा, मंदिर, दरगाह, ठीक है ना, और मस्जिद, हर जगह में मतलब माथा टेक रहा हूँ, तुम्हें मैं बहुत मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये भी कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें ना पास्ट में आपने ऐसा सोचा था कि तुम परफेक्ट नहीं हो मेरे लिए, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अभी घूम फिर के समझ में आ गया तुम ही मेरे लिए परफेक्ट थे, ठीक है ना, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा हूँ। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ना 3D लेवल में आपको इग्नोर कर दिया हो, मुंह फेर लिया होगा, लेकिन 5D लेवल में वो ना जिद्दोजहद लगा रहा है, श्री कृष्ण भगवान को गुहार लगा रहा है, आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिश्ते को, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, कार्ड के हिसाब से मैंने रीड कर दिया, ओके। तो चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट क्या कार्ड आता है। आप लोग का अगर मिलने का चांसेस है, कॉन्टेक्ट है, तो कब तक होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है के नंबर का कार्ड, JK। हो सकता है कि आप लोग का कोई से कनेक्शन हो, ठीक है ना। और ये के नंबर का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है कि एक आज के दिन में आपका पार्टनर आपका कांटेक्ट कर ले, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कम से कम क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 1 साल बोल दूँ क्या क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है, अगर बहुत बुरी सिचुएशन है तो, ठीक है ना। इसमें से देख लेना कौन सा हो सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी आपके लिए क्या है गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपको फॉलो करना चाहिए 9 नंबर। तो आपको फॉलो करना चाहिए अपने ड्रीम को, अपने सपने को साकार करना चाहिए। आपको ना वेटिंग नहीं करना चाहिए, आपको ना किसी चीज़ के लिए वेटिंग नहीं करना। अगर वो इंसान को आना रहेगा आपका पार्टनर तो वो खुद आएगा, आपको आगे से एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। आप जैसा कर रहे हो वैसे ही करना चाहिए, अपने सेल्फ लव करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए और खुद के सपनों को साकार करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है अपने सपनों को काम करने के लिए, ओके। इसलिए ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आया है। आपको जैसे भी करना है लेकिन शुरुआत करना है, और आपको आज से शुरुआत करना है। जो भी आप चाहते हो, बहुत टाइम से अगर सोच रहे थे कि मैं ये बिजनेस करूंगा, नहीं तो मैं किसी का ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, कुछ भी कंफ्यूजन में थे, तो उससे निकलना है। और ब्लेसिंग का तौर पे ये भी है कि आप जिस भी काम को करोगे ना उस पर आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका जो भी आपका पास्ट में आपने अगर वो बहुत ज़्यादा आपने भक्ति किया होगा, बहुत अच्छे काम किया हो, तो आपको अगर लगता है कि ये भक्ति करके अच्छे काम करके कोई मतलब नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं है, आज भी मैं 9 नंबर पे हूँ, 10 नंबर कब होऊंगा, तो ये सब झूठ बात है, ठीक है ना। आपको वो सब का फल मिल रहा है अनूनी, मतलब आपको दिख नहीं रहा है लेकिन आपको वो सब प्रॉफिट मिल रहा है, और आने वाला टाइम पे आपको दिखेगा भी। ये भी आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग है। तो चलेगा, देखते हैं अभी श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए। तो 4 उद्देश्य हैं आपके लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। गाइस 4 उद्देश्य ले लिए श्री कृष्ण भगवान। तो सबसे पहला उद्देश्य है, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। तो गाइस भाग्य के ऊपर मत रहिए, अपने कर्म करता जाइए, क्योंकि एक बार भाग्य के ऊपर भरोसा रखोगे तो श्री कृष्ण भगवान शायद आपको मतलब ना मिले चीज़ें, लेकिन एक बार अगर कर्म करते रहोगे ना तो श्री कृष्ण भगवान अगर भाग्य में लिखा भी नहीं है ना, फिर भी वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इसी बात का एहसास कर, ठीक है ना। तो अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, ओके। अगर आपका पार्टनर आपको नहीं मिला ना तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपको ना इससे भी बेहतरीन मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपके लायक भी नहीं था इसलिए आपको नहीं मिला, ठीक है ना। जो आपके लिए अच्छा नहीं था इसलिए आपसे दूर हो गया। हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है कि दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना।
ओके गाइस, तो चलिए गाइस लास्ट देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस, तो प्लीज़ बोलने तो मदद कीजिए। तो गाइस एक कार्ड से देख लेता हूँ। आपका पार्टनर कहना चाहता है माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग टू यू। तो गाइस आपका पार्टनर अभी कहना चाहता है इस टाइम पे कि आपका उनका जो हार्ट बीट है ना, एक एक हार्ट बीट जो दिल की धड़कन है वो आपके लिए धड़कते हैं, ठीक है ना, आपको बहुत याद करते हैं, ऐसे बोलना चाहते हैं। चलिए गाइस आज 2 देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आया है आपके लिए यू मेक मी स्माइल माई बेबे। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसके चेहरे पे स्माइल लाते हो, वो चाहे कितना भी दुख तकलीफ में रहे, कितना भी घिसी पिटी जिंदगी रहे उसका, कितना भी खराब उलझे रहे क्यों ना, फिर भी आपका एक साथ ही, आपका एक स्माइल ही उसके चेहरे में उसके ज़िंदगी को ना एक नई रोशनी में बदल देते हैं, नई सवेरा ला के आता है, ठीक है ना। तो ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।